चलें जी, आज हम करेंगे क्वेश्चन 25। उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, परपेचुइटीज। ये हमारा तीसरी जो कैश फ्लो की टाइप है उसका क्वेश्चन होगा। पेज 203 पे है क्वेश्चन 25। वैसे मैं एक दफ़ा इधर भी पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, इसमें बेसिकली एनुटी और सिंगल अमाउंट का कंपैरिजन है। दो तरह के सिनेरियो हैं, एक एनुटी में के हवाले से और एक सिंगल अमाउंट के हवाले से, उनका कंपैरिजन है। वो कहता है कि जनाब, अज्यूम दैट यू जस्ट वन द स्टेट लॉटरी, योर प्राइस कैन बी टेकन either in the form of $40,000 at the end of each year for the next 25 years। अब इसके अंदर वो हमें सिचुएशन पुट अप कर रहा है कि आपने एक लॉटरी जीते हैं और उसमें लॉटरी को जो आपको वो प्राइज मिलेगा, यानी जो कैश प्राइज या मनी प्राइज मिलेगा, वो एक तरीका तो ये है कि आप 25 सालों की 40-40 हज़ार डॉलर पर ईयर की इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में ले लें। यानी लमसम अमाउंट नहीं मिलेगी आपको, आपको किस्तों में मिलेगा। 40 हज़ार डॉलर हर साल मिलता रहेगा, ठीक है, हर साल के एंड में मिलता रहेगा। तो ये जो पहला मेथड है, ये तीन इंफॉर्मेशन यहाँ पर कि $40,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर का मतलब है ये क्या है, ये एन्युटी है, और एंड ऑफ ईच ईयर है तो इसका मतलब है ये कौन सी एन्युटी है, ऑर्डिनरी। कल भी मैंने इसी चीज पे फोकस किया था, इस पे ध्यान देना आप। दूसरी चीज उसने जो कही है वो ये कही है, और एज अ सिंगल अमाउंट ऑफ $5 लाख पेड इमीडिएटली। या दूसरा तरीका है कि हमें आज ही वो 40,000 की किस्तों के बजाय आज ही लमसम $5 लाख पे कर दें, यानी सिंगल वैल्यू। और ये 5 लाख क्या हुई, हमारे सिंगल अमाउंट वाले ऑल्टरनेटिव की प्रेजेंट वैल्यू हुई, ठीक है। और ये जो 40,000 है ये ऑर्डिनरी एनुटी का सिग्नल है, प्लस ये 40,000 जो है ये ऑर्डिनरी एनुटी का CF है, कैश फ्लो है, जो आइडेंटिफाई हो रहा है यहाँ से। ठीक हो गया, इंफॉर्मेशन में से ये चीज़ें मिली हैं हमें। अब ए पार्ट में वो क्या कह रहा है, ए पार्ट में वो ये कह रहा है कि इफ यू एक्सपेक्ट टू बी एबल टू अर्न 5% एनुअली on your investment over the next 25 years, ignoring taxes and other considerations, which alternative should you take and explain why। वो कह रहा था ए पार्ट में कि अगर आप 5% एनुअली कमा सकते हैं, इसका मतलब है ये आर है। वो कहता है कि ऑन योर इन्वेस्टमेंट ओवर दी नेक्स्ट 25 ईयर्स, इन 25 सालों के दौरान अगर आपका आर 5% है और कोई और फैक्टर नहीं है, ना टैक्सेस का रौला है ना कोई और मामला है, तो इन दोनों अल्टरनेटिव में से आप किसको चूज करेंगे? या आप सिंगल $5 लाख को चूज करेंगे, या आप 40,000 का कैश फ्लो एनुटी की फॉर्म में 25 ईयर्स के लिए चूज करेंगे? तो अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, ये देखिएगा कि जो पहला ऑल्टरनेटिव है जो एनुटी फॉर्म में है, वो ऑल्टरनेटिव इस तरह से है कि आपको 0 to 25 ईयर्स का टाइम स्केल है और हर साल $40,000 मिलेंगे अप टिल 25 ईयर्स। और जो सिंगल कैश फ्लो का ऑल्टरनेटिव है उसमें कोई आने वाले 25 साल नहीं है, इसमें टाइम जीरो के ऊपर $5 लाख अभी मिल जाएगा। अब ये दोनों कैश फ्लोज आपस में कंपेरेबल नहीं है। ये सिंगल वैल्यू आज के ज़माने में है 5 लाख, और ये जो 40,000 है ये हर साल के बाद मिलेगा आने वाले 25 सालों तक। तो हम कैसे कंपेयर करें इनको? तो उसका एक सिंपल तरीका है, वो ये है कि हम इस एनुटी की भी प्रेजेंट वैल्यू एनुटी निकाल लें, ताकि इस प्रेजेंट वैल्यू एनुटी को इस सिंगल कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू के साथ कंपेयर किया जा सके। तो हम ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू एनुटी का फॉर्मूला लगाते हैं। प्रेजेंट वैल्यू एनुटी का फॉर्मूला था जनाब, PVA इज इक्वल्स टू CF कैश फ्लो इंटू 1 minus 1 plus R raised to power minus n whole divided by R।
डेटा पुट करते हैं जो हमारे पास है। कैलकुलेटर तैयार रखें। CF है हमारे पास $40,000, 1 माइनस R था हमारे पास 0.055% का, और रेस टू पावर उसकी पावर थी -25। एन जो था वो 25 साल था। तो यहाँ पर एन आ जाएगा रेस टू पावर 25, ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइडेड बाय 0.05। जी प्लीज काइंडली कोई बताए कि डॉलर कितने में आंसर आएगा। 563 63। 563 अच्छा ठीक है, $563। आगे 758 758 563758। ठीक हो गया। अब क्लियर कट डिसीजन है यहाँ पर, जो हमारी थ्योरेटिकल पोर्शन है इसका सेकंड पार्ट, जहाँ पर उसने कहा कि विच ऑल्टरनेटिव शुड यू टेक एंड वाई। वाई जो है ये था 63786 563758। 758 हाँ जी। 758। ठीक हो गया जनाब। तो अब बड़ा सिंपल सा डिसीजन है हमारे पास यहाँ पर कि मुझे ये बताएं, बीइंग अ विनर ऑफ दिस लॉटरी, आप किस अमाउंट को प्रेफर करेंगे, $5 लाख को या इस एनिटी को जिसकी आज के ज़माने में वर्थ है 5,63,758। जी प्लीज़ कोई पार्टिसिपेट करे। 5 लाख। अच्छा बेटा, आज दोपहर को मामा ने कोई खाने को नहीं दिया? शुगर लो हो रही है मेरे बच्चे की। अब्दुल कदूस आपने किया आंसर ये कि दाइम ने किया है? सर मैंने किया अब्दुल कुदूस। हाँ बेटा दोबारा देख जरा एक दफा क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पे गौर से। ये 5 लाख है और ये ऑप्शन है एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू। जरा बता मुझे कि जब तुझे आज पैसे मिलने की उम्मीद है एक, तो तुम किसको प्रेफर करोगे? सर जी इसको नंबर फाइव ठीक है। लाख 3,000। आवाज कट गया है बेटा। शाबाश शम्स, निमरा और मरियम, आप तीनों ने सही आंसर दिया। 5,63,758 को हम प्रेफर करेंगे। खाली 5 लाख वाली अमाउंट तो कम है, 5,63,000 वाली अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि आज हमें जो अमाउंट चाहिए वो ज्यादा वाली को हम प्रेफर करेंगे ना, तो जाहिर बात है हमारे लिए ये वाली जो एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू है PVA, ये प्रेफर्ड है। सॉरी मेरा माइक म्यूट था और मैं बोलता रहा और मुझे पता लग गया कि हाँ जी बेटा, स्टेटमेंट बरीरा पार्ट ए में लिखनी है। निमरा बेटा मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा था कि बेटा समझ क्वेश्चन की आ जाना इज वेरी गुड, बट स्टेटमेंट को पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में ही है। ये जो मैं वर्ड्स एरो लगाकर उनको बताता हूँ कि ये CF है, ये ऑर्डिनरी एनिटी है, ये R है, ये N है, ये सब चीज़ें बेसिकली वोकेबलरी हैं फाइनेंस की। ये फाइनेंस के अंदर इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के तरीके हैं। अगर आपको ये नहीं आपके माइंड में ऐड होगा ना, तो जितना मर्जी समझ लो, एक्चुअल पेपर में सवाल करते हुए आपको डिफिकल्टी आएगी जब तक आप ये टर्म्स नहीं सीखेंगे। तो कोशिश किया करें, जब मैं अंडरलाइन करता हूँ एक पर्टिकुलर चीज को और उसके साथ लिखता हूँ कि वो क्या है, उसको लर्न करें, उसको याद करें, अपने पास भी लिख लिया करें, और जब दोबारा आप क्वेश्चन को रिपीट करेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा कि हाँ यार इस स्टेटमेंट का ये मतलब था, सर ने ये बताया। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम की वोकेबलरी आपके माइंड में बिल्डअप हो जाएगी, तो फिर आपको ये चीजें डिफिकल्ट नहीं लगेंगी या समझने में डिफिकल्टी नहीं आएंगी। ये वर्ड्स आपकी वोकेबलरी का हिस्सा बन जाएंगे, आपके माइंड में ऐड हो जाएंगे। अच्छा जी बरीना बेटा, ये स्टेटमेंट पार्ट ए में ही लिखनी है, मैं उसी के हवाले से लिख रहा हूँ। वी वुड प्रेफर एन्युटी मेथड बिकॉज, नहीं बेटा अभी कंप्लीट नहीं है मरियम, अभी तो लिखवा रहा हूँ मैंने, वो बच्चों के क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दिया। अच्छा, वी वुड प्रेफर एन्युटी मेथड बिकॉज इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज मोर देन या ग्रेटर देन या हायर देन द सिंगल पेमेंट ऑफ $5 लाख। ठीक है जनाब।
यानी हम उनको बता रहे हैं सीधा अल्फाज में कि हमें एनुटी चाहिए बिकॉज उसकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है। यही लॉजिक थी जिसके तहत मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि वाई, हम क्यों प्रेफर कर रहे हैं इसको। बहरहाल अब बी पार्ट में उसने सिनेरियो बदल दिया। उसने कहा जी कि जनाब, वुड योर डिसीजन इन पार्ट ए चेंज इफ यू कुड अर्न 7% रादर देन 5%। अब वो क्या कर रहा है, आर को तब्दील कर रहा है। वो कह रहा है क्या आपका ये फैसला बदल जाएगा अगर आर 5 से बदल कर 7 हो जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद वो होता है वाई, वो क्यों चेंज हो जाएगा आपका डिसीजन। तो जनाब बी पार्ट करते हैं सेम इसी तरह। प्रेजेंट वैल्यू एनिटी, मैं फार्मूला दोबारा नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगा। $40,000 1 माइनस 1 प्लस आर 0.05 की जगह 0.07 हो जाएगा। रेज टू पावर -25 होल डिवाइडेड बाय 0.07। काइंडली प्लीज जिनके कैलकुलेशन करें बताएं आंसर। $46,000 6,000 नहीं है, 4,60,000। 6,000 लो 4,06,000 हाँ, हाँ, फोर लैख एक सिक्स मिनट थाउजेंड है, 466 60,000। 466 तो 433, 466 सॉरी 466 143। 143, 4,66,143 है जी आंसर। बिल्कुल ठीक है अब्दुल कद्दूस, सही हो गया। अच्छा जी, अब सिंपल सी बात है, अब हमारा फैसला बदल गया है। फैसला इसलिए बदल गया है कि अब ये 5 लाख जो है ये ज्यादा है और इस एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कम हो गई। तो इस केस में हम जवाब देंगे उसको जनाब कि वुड योर डिसीजन पार्ट ए चेंज। तो हम कहेंगे यस वी वुड चेंज आवर डिसीजन, यस कॉमा वी वुड चेंज आवर डिसीजन फ्रॉम पार्ट ए, ठीक है। और फिर वाई का जवाब देने के लिए क्यों, बिकॉज ड्यू टू, सॉरी ये मैं एडिट कर लूं, because due to increase in rate the present value annuity is now less than is now less than $500 single cash flow today। ठीक है जनाब। जनाब हमारा फैसला बदल गया जो हमने ए पार्ट में किया है। क्यों बदल गया, क्योंकि अब इस रेट पर, रेट बढ़ने से जो एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू है वो 5 लाख से कम होगी। तो कॉमन सेंस की बात है, प्रेजेंट में हम ज्यादा वैल्यू लेना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, तो अब हमारा डिसीजन उस तरफ चला गया है, 5 लाख सिंगल वैल्यू टुडे की। अब पार्ट सी में वो कहता है, सॉरी अगर कोई वो नोट कर रहा था मैं दोबारा उधर तक लेके जाता हूँ। जब नोट कर लें फिर ओके करिएगा, फिर मैं पार्ट सी रीड करता हूँ। काइंडली ओके करिए। ओके है सर। बाकी इमाम खवातीन, चलो
3-4 लोगों ने किया है, पर मैं क्लास के बिहाफ पर इसको कंसिडर कर रहा हूँ। अच्छा जी, सी पार्ट में वो कहता है ऑन अ स्ट्रिक्टली इकोनॉमिक बेसिस एट अप्रोक्सीमेटली व्हाट अर्निंग्स रेट वुड यू बी इनडिफरेंट बिटवीन द टू प्लान्स। अब बड़ा सिंपल सी बात है, इसमें उसने आर पूछ लिया। उसने कहा कि अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें कि अब अंदाजन अप्रोक्सीमेटली एट व्हाट अर्निंग्स रेट, किस रेट के ऊपर आप इनडिफरेंट हो जाएंगे। इनडिफरेंट का मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिटवीन दी टू प्लान्स, मीनिंग क्या आपका सिंगल कैश फ्लो और आपका दाइम बेटा मैंने की थी, मैं दोबारा करता हूँ। आपका जो सिंगल कैश फ्लो है और एन्युटी कैश फ्लो है, वो जो है उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। यानी चाहे आप सिंगल कैश फ्लो लें, चाहे आप 40,000 की कैश फ्लो की एन्युटी वसूल करें, तो आपका आपके लिए दोनों ऑल्टरनेटिव्स एक ही जैसे हो जाएंगी। तो ये वो रेट होगा जिसके ऊपर आपकी जो आर है, आर का वो रेट जिसके ऊपर आपकी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू भी 5 लाख होगी और सिंगल कैश फ्लो की तो प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी 5 लाख है। तो हम यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी के फॉर्मूले में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी को रिप्लेस कर देंगे 5 लाख से, और फिर एक एन्युटी टेबल है, वो मैंने अभी आप लोगों को सिखाना है क्योंकि वो अभी हमने आर फाइंड करना नहीं सीखा। उसमें से हम उसको फैक्टर को टैली करके एक अप्रॉक्सीमेट रेट निकाल सकते हैं। पर मैं यहाँ पर आपको वैसे सॉल्व करके बता देता हूँ कि वो आंसर क्या होगा। फिर बाद में जब मैं आपको वो सिखाऊंगा टेबल के साथ उसको कैसे करना है, वो जरा लेटर ऑन पार्ट में होगा, तो फिर हम आप लोगों को ये प्रोसेस भी सिखा दूंगा मैं कि टेबल में से ये कैसे देखना है। जी मरियम, क्या समझ नहीं आ रही? क्वेश्चन करें बेटा, क्या समझ नहीं आ रही? अच्छा बेटा वेट करो, मैं दाइम के लिए रिपीट कर दूं बेटा। दाइम बेटा, उसने कहा था कि पार्ट बी में कि क्या आप what your decision in part A change if you could earn 7% rather than 5%। क्या आप अपना फैसला ए पार्ट में जो हमने फैसला किया था कि हम एन्युटी मेथड को प्रेफर करेंगे, ये देखें ए पार्ट में हमने लिखा था हम एन्युटी को प्रेफर करेंगे, तो बी पार्ट में वो कह रहा है कि जो आंसर आपके पास आया क्या इसके बाद आपने ए पार्ट वाला फैसला तब्दील कर लेंगे? तो उसका जवाब है यस, वी वुड चेंज आवर डिसीजन फ्रॉम पार्ट ए। हम पार्ट ए का डिसीजन बदल रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब एन्युटी की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 5 लाख से कम हो गई। जैसे ही रेट आर बढ़ा है प्रेजेंट वैल्यू कम हो गई है, और ये हमें पहले से इम्प्लॉयड है, हमें पता है कि जब रेट बढ़ता है प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है। तो हमारा पहला पार्ट का जवाब के चेंज हो जाएगा, तो उसका जवाब है यस, वी वुड चेंज आवर डिसीजन फ्रॉम पार्ट ए। हम अपने पार्ट ए वाले फैसले को तब्दील करेंगे। बिकॉज वाई, क्यों तब्दील करेंगे? बिकॉज ड्यू टू, सॉरी ये मिस हो गया, ड्यू टू इंक्रीज इन रेट the present value annuity is now less than the $5 lakh single cash flow today। हम अपना फैसला इसलिए बदल रहे हैं कि क्योंकि अब एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू उस सिंगल कैश फ्लो के ऑल्टरनेटिव 5 लाख के ऑल्टरनेटिव से कम है। तो अब हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है, क्योंकि हमें ज्यादा पैसों वाला ऑल्टरनेटिव चाहिए था, अब ज्यादा पैसे हमें उधर से मिल रहे हैं, इस ऑल्टरनेटिव से नहीं मिल रहे। नाइम समझ आया तो ओके करो, ताकि मैं सी पार्ट में मूव कर सकूं, उसको रिपीट करूं क्योंकि मरियम को वो समझ नहीं आया। नाइम? यस सर, क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखें जनाब, सी पार्ट में वो कहता है ऑन स्ट्रिक्टली इकोनॉमिक बेसिस एट अप्रोक्सीमेटली व्हाट अर्निंग्स रेट वुड यू बी इनडिफरेंट बिटवीन द टू प्लान्स। जो क्वेश्चन की नरेशन है मरियम, क्या आपको वो क्लियर हुई है? जो बात मैंने यहाँ पर पढ़ के एक्सप्लेन की थी सी पार्ट में, कि वो आपसे बेसिकली ये पूछ रहा है कि किस रेट पर ये दोनों प्लान्स बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब मैं एक सिंपल मैथमेटिकल रिलेशन आपके सामने पुट करता हूं। जब हमें पता है कि A इज इक्वल्स टू B प्लस 4 एंड C इज इक्वल्स टू D प्लस 3, और हम प्रूफ ये करना चाहते हैं कि A इज इक्वल्स टू C करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? A की जगह पर A के फैक्टर पुट कर देंगे B प्लस 4, और C की जगह पर हम
सी के फैक्टर पुट कर देंगे D+3 और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाए कि कैसे ए बी के बराबर है। ठीक है, अब यहां पर भी वो यही कह रहा है, सी पार्ट में वो ये कह रहा है कि आपकी ये दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, एक तरफ आपके पास ऑल्टरनेटिव है एन्युटी ऑर्डिनरी का और दूसरी तरफ आपके पास ऑल्टरनेटिव है सिंगल कैश फ्लो का। तो वो पूछ रहा है कि किस रेट आर के ऊपर जाकर ये दोनों जो मेथड्स हैं या ये दोनों जो कैश फ्लो के पैटर्न्स हैं ये बराबर हो जाएंगे, यानी इन्वेस्टमेंट करने वाले के लिए या लॉटरी जीतने वाले के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सिंगल वैल्यू 5 लाख आज ले ले, चाहे वो 40,000 की किस्तें कर ले 25 सालों के लिए, उसके लिए दोनों बराबर होने। ठीक हो गया, तो आर फाइंड करना है बेसिकली हमने यहाँ। तो मैंने इसके लिए कहा कि हम फार्मूला लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का और उस फार्मूले में हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता हूँ, फार्मूला आता है आप लोगों को, मैंने अभी ऊपर भी लिखा है। हम उस फार्मूले में 1 - 1 + r को फाइंड करेंगे हम, रेज़ टू पावर -25 होल डिवाइडेड बाय r। आर सेम नहीं करना, आर पहले सेम ही था जब हमने 5% और 7% की बात की, मगर 5% और 7% पे सिंगल कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू और एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू सेम नहीं थी। आर तो दोनों के लिए 5% को ही कंपेयर करने के लिए लगाया ना। ये देखो, जब हमने पहले ए पार्ट में 5% का आर लिया तो तब हम 5% के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू देख रहे थे एन्युटी की 5,63,000 और 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू तो 0 था, तो वो आर जो उतना मतलब 5 लाख ही होगा। हाँ शाबाश, इन शॉर्ट दोनों की वैल्यू को सेम करना है ताकि हमें पता लग सके किस आर पे दोनों की वैल्यू सेम हो। तो यहां पर आर अननोन है, आर कैसे फाइंड करना है। अब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी की जगह पे हम 5 लाख पुट कर देंगे क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि एन्युटी 5 लाख की हो जाए, ये 40,000 आ जाएगा और ये सारे का सारा फैक्टर जो है ना ये मैं रिप्लेस कर दूंगा एक सिंबल के साथ। ये सारे का सारा जो मेरा फैक्टर है ये रिप्लेस हो जाएगा एज मल्टीप्लाई बाय PVIFA, जहां पर R जो है वो अननोन है, 25 इयर्स हैं और R जो है वो हमारे लिए अननोन है। PVIFA स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। मैंने ये कहा था कि इसका एक टेबल मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हम PVIFA क्वेश्चन की दूसरी तरफ जाएगा, PVIFA 25 इयर्स जहां पर R अननोन है इज इक्वल्स टू 5 लाख डिवाइडेड बाय 40,000। ये आंसर निकालो, ये फैक्टर आएगा 12.5 का। जी कंफर्म करें प्लीज। जी सर आ गया। 12.5 का आ गया। अब इस फैक्टर को हम देखेंगे टेबल के अंदर, ठीक है। लुकिंग दिस फैक्टर वैल्यू इन PVIFA टेबल, मैं आपको दिखाता हूँ वो टेबल कैसा होता है ताकि आप लोग भी सीखेंगे। ये अभी असल में ये फोकस नहीं था मेरा, अभी जस्ट ये क्वेश्चन कराना पर्पस था। एक सेकंड नहीं, मैं वो टेबल ओपन कर लूँ पहले। ये देखिएगा जनाब, ये टेबल आपके सामने है। काइंडली कंफर्म करें क्या ये टेबल और इसकी वैल्यूज विजिबल हैं आपको स्क्रीन पे, ज़्यादा छोटी तो नहीं लग रही। अब ये बेसिकली 4 टेबल्स होते हैं, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी का, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी का। इन टेबल्स को यूज करने का ये फायदा है कि आपका टाइम सेव हो जाता है। जो फॉर्मूले से आर को यूज करके आपने फैक्टर निकालना होता है वो टेबल में कैलकुलेटेड है। फॉर इंस्टेंस हमारा फैक्टर था यहाँ पर 12.5,
तो साल थे हमारे पास, ये 25 ईयर्स थे, ये 25 ईयर्स हैं हमारे पास। टेबल हम यूज करें, ये देखो PVIFA का टेबल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। 25 सालों में देखें 12.5 का फैक्टर कहाँ पर है, तो ये हमारे पास 6% के ऊपर 12.5 के करीब 12.78 का फैक्टर नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। निम्रा बेटा क्वेश्चन करना, 1 मिनट में जरा इसको मुकम्मल कर लूं। इसका मतलब ये है कि वी कैन अप्रॉक्सीमेट के एट 6% रेट अप्रॉक्सीमेटली both alternatives या both payment methods alternatives are indifferent। जी प्लीज अब क्वेश्चन करें सब लोग, जिसने भी जो भी क्वेश्चन करना है इसके बारे में। बरीरा 12.550 ये कैसे कैलकुलेट किया आपने? जी निम्रा गलती से, अच्छा वो हैंड रेज हुआ, आगे समझ। बरीरा बेटा काइंडली बताओ, आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया ये 12.550 टेबल में है? अच्छा मैं बताता हूँ वो टेबल वाला क्यों नहीं हो सकता। 1 मिनट जरा मुझे आप बताएंगी एग्जैक्टली टेबल में कहाँ है 12.550? हाँ अब ये देखो टेबल में जो 12.550 है ना वो 24 सालों पे है। हमारा जो सिचुएशन है ये देखो, मैंने बड़ा क्लियरली वहां मेंशन किया है कि हमने वो PVIF देखना है जो कितने सालों पे होगा, 25 सालों पे होगा। यहां पर ये टारगेट नहीं है कि टेबल में फैक्टर की जो वैल्यू जहां है वो ढूंढनी है, नहीं, जितने साल गिवन है उसके पैरेलल देखना है कि कितने % रेट के ऊपर जाकर ये फैक्टर मैच होगा या उसके क्लोज होगा। हाँ 25 ईयर वाला देखना है जी। बरीरा आंसर, मेरा क्वेश्चन आपका जो मैंने आंसर किया उसकी समझ आई है? यानी जबरदस्ती फैक्टर मैच करने की कोशिश नहीं करनी है, लॉजिकली चलना है कि फैक्टर आपने कितने सालों में देखना है, उसके साथ देखना है कि फिर उसका क्या रेट है। ठीक हो गया? चलें जी, ये नोट जो लोग कर रहे हैं वो नोट कर लें, और किसी को अगर क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, अदरवाइज ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म है।